Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start with the new chapter, that is chapter number 7, cubes and cube roots. तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्यूब. अब क्यूब के बारे में हम जानते हैं, अभी तक क्या पढ़ा है हमने क्यूब के बारे में. व्हाट इज क्यूब? क्यूब इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर. क्यूब ऐसा ही पढ़ा है हमने, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि इस तरीके से दिखता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती है. ठीक है, सारी एजेस इक्वल होती है, उसे हम क्यूब बोलते हैं. ठीक है, बट इस चैप्टर के अंदर हमें इस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में नहीं पढ़ना है. इसके अंदर हमने पढ़ना है अलजेब्रा वाले क्यूब के बारे में. तो क्यूब होता क्या है पहले वो देखते हैं. तो किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, उस नंबर का, जैसे सपोज मुझे 7 का क्यूब निकालना है, तो 7 का क्यूब क्या होगा, तो 7 का क्यूब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7. किसी भी नंबर को आपस में खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, तो उसका क्यूब आ जाएगा. ठीक है, तो क्यूब को डिनोट किससे करते हैं हम, जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 3. तो जो पावर 3 है दैट इज़ द क्यूब. ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसकी पावर 3 कर देंगे और फिर उसको उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे कि 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 343. तो 7 का क्यूब क्या हो गया, 343. ठीक है, तो अब देखते हैं क्यूब को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो क्यूब को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे कि हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं. तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, जितना बार भी एक नंबर रिपीट होता है उसको उसकी पावर बना देते हैं. ठीक है, तो क्यूब के अंदर क्या होता है, पावर 3 हो जाती है. तो कहीं पर भी 3 की पावर आ जाती है तो दैट इज क्यूब. ठीक है, अब जैसे इसके अंदर कुछ बेसिक क्यूब्स हैं जो कि हमको शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसके क्यूब्स याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं 1 का क्यूब. तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1. 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब इज 8. 3 का क्यूब होता है आपका 27. 4 का क्यूब होता है 64. 5 का क्यूब इज 125. अब देखते हैं 6 का क्यूब. 6 का क्यूब क्या होता है, 216. 7 का क्यूब इज 343. 8 का क्यूब इज 512. 9 का क्यूब इज 729 एंड 10 का क्यूब होता है आपका 1000. ठीक है, ये कुछ बेसिक क्यूब है 1 से लेके 10 तक के, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर आपका इजी हो जाएगा. अगर ये शुरू के 10 क्यूब्स याद रहेंगे ना आपको, तो आपका पूरा चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परफेक्ट क्यूब. अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, अगर कोई सा भी एक नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनाए तो दैट इज ए परफेक्ट क्यूब. ठीक है, कोई सा भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे कि सपोज 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 8. तो 8 क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब है. वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है. ठीक है, तो कोई सा भी अगर एक नंबर किसी भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद बनाए, किसी भी एक नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद बनाए, तो दैट इज अ परफेक्ट क्यूब. पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना चाहिए, तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, अगर किसी नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनाए तो देन ओनली इट इज अ परफेक्ट क्यूब. अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड दैट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. ठीक है, अगर आपको कोई सा भी एक नंबर गिवन है और आपसे पूछा है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो सपोज एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम 243. तो आपसे पूछा है कि 243 इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो कैसे पता लगेगा, तो हम सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से जा रहा है ये 81, फिर 3 से जा रहा है दैट इज़ 27, अगेन 3, 9, फिर 3 से जा रहा है 3 और फिर 3 से जा रहा है 1 टाइम. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 243 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स 3. ठीक है, अब कोई सा भी अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसके अंदर 3-3 के पेयर बन जाएंगे. जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे उसके 3-3 के पेयर बन जाएंगे. तो इसका एक तो 3 का पेयर बन गया, एक नहीं बन पाया, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो इसके अंदर 3-3 के पेयर बन जाते हैं, पर इसमें नहीं बन पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट नंबर टू मल्टीप्लाई और डिवाइड.
क्या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें जो आपको गिवन नंबर है उसको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके दो अलग अलग मेथड होंगे, एक बार तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखना पड़ेगा और एक बार क्या डिवाइड करना है वो देखना पड़ेगा। तो सपोज़ वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी लिया था, दैट इज़ 243। तो अगर आपको गिवन एग्जाम्पल है कि 243, अब 243 में मैं पहले तो ये बोल रखा है कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो 243 तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये गिवन है आपको। अब इसके अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 243 का प्राइम फैक्टर्स। तो ये 3 से जा रहा है 81, फिर 3 से जा रहा है 27, अगेन 3 9, फिर 3 से जा रहा है। तो 243 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 5 बार 3 आ गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट क्यूब के अंदर क्या होता है, 3 3 के पेयर होते हैं। तो एक तो ये 3 का पेयर बन गया, बट इसमें नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पेयर बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी हैं, एक और चाहिए, ठीक है। तो एक और चाहिए तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो उसने यही पूछा है कि व्हाट नंबर टू मल्टीप्लाई। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो नंबर 2 मल्टीप्लाई इज 3। तो एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके एक और पेयर बन जाएगा, तब जाके ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो 243 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसने बोला है कि अगर मुझे डिवाइड करना हो, इसको परफेक्ट क्यूब भी बनाना है पर इस बार डिवाइड करने को बोला है, तो मैं क्या डिवाइड करूँ ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या डिवाइड करूँगा, जो एक्स्ट्रा है वही डिवाइड करूँगा। तो एक्स्ट्रा क्या बच रहे थे, 2 3, एक 3 का तो पेयर बन चुका है, ये 2 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अगर मुझे बोला है कि मल्टीप्लाई करना है तो एक 3 से करूँगा तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बट बोला है डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या करूँगा, जो एक्स्ट्रा है। तो किससे डिवाइड करूँगा, नंबर 2 डिवाइड इज 3 इंटू 3, दैट इज 9। तो 2 3 थे तो 3 इंटू 3 हो गया 9। तो 9 से डिवाइड करूँगा तब भी ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि सपोज 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो अगर 2 का क्यूब है 8, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 8 का क्यूब रूट है 2। 8 का क्यूब रूट है 2, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बना है, वो है 2। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2, ठीक है। तो क्यूब रूट को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर लिख देंगे पावर, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम कि 2 का क्यूब क्या होगा, 8, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट। तो आपको क्यूब रूट निकालने के कुछ मेथड है। तो पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड। तो इन दोनों में से अगर मैं बताऊं तो आपको फर्स्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है, बट ये भी मेथड है तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सपोज आपको एक गिवन नंबर है, दैट इज 729। तो 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 729 का हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 3 से जा रहा है ये 243, फिर अगेन 3 से जा रहा है दैट इज़ 81, फिर 3 से जा रहा है दैट इज़ 27, फिर 3 से जा रहा है 9, देन अगेन 3 दैट इज़ 3, और ये 3 से ये 1। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 729 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 6 टाइम्स आ गए आपके 3। तो कभी भी क्यूब रूट निकालना है अगर आपको, तो उसके अंदर बनाएंगे हम 3 3 के पेयर। तो एक ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 729, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 729 इज इस 3, एक पेयर में से इसमें से एक ले लिया और इस पेयर में से एक ले लिया, दैट इज 3 इंटू 3 इज 9। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9,
ठीक है। तो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और 3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो 3 का एक पेयर बन गया तो उसमें से एक ले लिया, इस पेयर में से भी एक ले लिया, तो 3 × 3 इज़ 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ एस्टिमेशन मेथड। अब एस्टिमेशन मेथड को करने के लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 175616 का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, बाय एस्टिमेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हम 3 के पेयर बनाते हैं पीछे से। तो एक तो पेयर ये हो गया, ठीक है, और एक ये दूसरा पेयर हो गया। तो इसको फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकेंड। फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट 1 to लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्यूब्स को। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 6 का क्यूब इज़ 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343, 8 का क्यूब इज़ 512, 9 क्यूब इज़ 729 और 10 का जो क्यूब होता है दैट इज़ 1000, ठीक है। तो इस एस्टिमेशन मेथड को करने के लिए सबसे पहले आपको ये 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। अब जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप देखते हैं। तो पहला ग्रुप को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आएगा क्यूब रूट का यूनिट प्लेस। जो क्यूब रूट आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा उस इसको सॉल्व करके वो पता लगेगा हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर जो हमारा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 616, ठीक है। तो 616 के आखिरी में क्या आ रहा है, 6। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 6 पे ख़त्म हो रहा है, देखते हैं। ये तो ये 1 पे ख़त्म हो रहा है, ये 8 पे, 7, 4, 5, 6। तो इसमें हो रहा है 6 पे ख़त्म, ठीक है। तो 6 का क्यूब के एंड में भी 6 आता है। तो इससे आपको ये तो मालूम पड़ गया कि जो इसका क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट्स यूनिट प्लेस, तो जो क्यूब रूट की जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा तो वो तो होगा आपका 6, ठीक है। कैसे पता लगा ये, आपको जो पहला पेयर था, पीछे से पहला पेयर था 616, उसके आखिरी में क्या आ रहा था, 6। तो 6 किसके क्यूब में आता है आखिरी में, तो हमने देखा तो वो 6 के क्यूब में 6 आखिरी में आता है। तो जो आपका यूनिट प्लेस हो गया, क्यूब रूट का यूनिट प्लेस होगी, वो भी 6 पे ही ख़त्म होगी, ठीक है। तो आपको एक डिजिट तो मिल गया। अब सेकंड डिजिट के लिए देखते हैं हम, ये सेकंड पेयर देखते हैं। तो सेकंड पेयर क्या है आपका, 175। तो 175 ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके क्यूब्स के बीच में 175 आ रहा है, तो एक तो इधर देखिए 125 और इधर आ गया 216। तो 5 के क्यूब इज़ लेस देन 175 और 175 इज़ लेस देन 6 का क्यूब, ठीक है। तो जो भी आपका सेकंड पेयर है उसको हम कैसे देखेंगे कि ये कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 175 है तो 5 का क्यूब इससे जस्ट छोटा है 125 और 6 का क्यूब इससे जस्ट बड़ा है दैट इज़ 216, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, जस्ट छोटा वाला, दैट इज़ 5। तो आपका जो 10th डिजिट होगा, इसका 10th डिजिट जो आपका क्यूब रूट है उसका क्या हो जाएगा, 5। क्यों हुआ 5, क्योंकि जो आपका जो पेयर था उससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा आ रहा है, 5 का क्यूब। तो आपका जो 10th डिजिट होगा वो होगा 5। तो इससे आपका क्या, जो क्यूब रूट है वो नंबर तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया, तो उसका 10th डिजिट आपको मिल गया 5 और जो यूनिट डिजिट था उसका 6। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 175616 इज क्या आ गया, 56। 5 था 10th प्लेस पे और 6 था यूनिट प्लेस पे, तो 56। तो 56 का क्यूब क्या होता है, 175616, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7.1 एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।